नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस अपनी सेना लेकर लगातार यूक्रेन पर चढ़ाई कर रहा है और खार्किव जैसे क्षेत्रों में लगातार बमबारी भी कर रहा है। इस बमबारी में मंगलवार को नवीन नाम के एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई है, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन में किस कदर हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल हालात के बावजूद यूक्रेन में रह रहे हजारों हिंदुस्तानियों के लिए तिरंगा एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है, जिसके दम पर वो रूसी बमबाजी से बचे हुए हैं। विदेश में हिंदुस्तानी तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये एक बार फिर यूक्रेन में साबित हो गया। जहां भारत के करीब 20,000 छात्र फंसे हुए थे, इन छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए मोदी सरकार ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी ओर जिन भारतीय छात्रों के रेस्क्यू में देरी हो रही है, उन्हें तिरंगे का सहारा लेने की सलाह दी जा रही है। क्योंकि रूस या यूक्रेन तिरंगा लगी बस या बिल्डिंग पर हमला नहीं बोल रहे हैं। यूक्रेन के रेस्क्यू कर लाए गए ऐसे ही कुछ भारतीय छात्रों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि भारतीय तिरंगे की वजह से हमें क्लियरेंस में आसानी मिली। इन छात्रों के पास हालांकि तिरंगा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक कपड़ा लेकर आए, फिर उसे तिरंगे के रंग में रंग दिया। एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रक्षा का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स है, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों ने यह सबूत दे दिया कि तिरंगा किस तरह से उनके लिए रक्षा कवच बन रहा है। तो वहीं पंजाब बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट कर बताया गया कि तिरंगे की ताकत। महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। यूक्रेन में भारतीय छात्र तो छोड़ो, पाकिस्तानी छात्र भी तिरंगा लहराकर जान बचा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी तिरंगे के साथ भारतीय नागरिकों की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, सुरक्षा का हाथ तिरंगा हो साथ। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों से अपनी गाड़ियों में सुरक्षार्थ तिरंगा लगाने को कहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी की ओर से 25 फरवरी को एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिसमें बाकायदा निर्देश दिया गया था कि तिरंगे का प्रिंट आउट निकालें और यात्रा के दौरान अपनी बसों या वाहनों पर प्रमुखता से चिपकाएं। यूक्रेन में स्थित भारतीय एम्बेसी की एडवाइजरी बता रही है कि वहां फंसे हिंदुस्तानियों की तिरंगा किस तरीके से रक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के कीव और बाकी शहरों के ज्यादातर कॉलेजों के हॉस्टलों पर भारतीय छात्र तिरंगा लगा चुके हैं। वहीं अगर वाहनों से कहीं मूवमेंट भी कर रहे हैं तो तिरंगा लेकर ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तिरंगा देखकर यूक्रेन और रूसी सैनिक भी उनकी मदद कर रहे हैं। बहरहाल, यूक्रेन में तिरंगा की ताकत देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बीते 2 साल से दुनिया में जो स्थिति बनी है, उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया।
इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। पत्रकार बंधु, आप हमारी मदद कीजिए भैया। आप आराम से, शाबाश। हाँ, और हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। अरे उनको वीडियो लेनी है, ले लीजिए भैया। शाबाश, वाह। आपका काम हो जाने के बाद अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। तो आप थोड़ा नीचे उतर जाइए कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कुछ पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मदद करते हैं जी। साथियों, हमें हर साल लगातार, हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा। और ये काम गैर परिवारवादी, गैर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग
देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे।